मल्टीवर्स सुनने में जितना ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है और लगता है कि कुछ नया कॉन्सेप्ट है जो आज के मॉडर्न साइंस ने हमको दे दिया है, परंतु ऐसा नहीं है। मल्टीवर्स हमारे सनातन ग्रंथों में युगों युगों से है। सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मल्टीवर्स आखिरकार होता क्या है। मल्टीवर्स और अनेक ब्रह्मांडों का एक समूह है जिसमें अनेकों ही प्रकार की पृथ्वी हैं और अनेकों ही प्रकार के आप और मैं भी हैं। जैसे कि और सरल भाषा में समझाता हूँ कि एक और पृथ्वी है, एक ना होकर के जो हज़ारों में है, जहाँ पर आप भी हैं, मैं भी हूँ, जिसके ऊपर कम या ज़्यादा भी हो सकती है, जिसका प्रोफेशन अलग हो सकता है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ना, पर हमारे सनातन ग्रंथों में बहुत आसान तरीके से ना समझाया गया है। मैं कोशिश करूँगा अब तक पहुँचाने के लिए। मेरा नाम आकाश खेमचंद है और आज बात करेंगे मल्टीवर्स थ्योरी पे एक और नई कथा के साथ जो हमारी रामायण में बताई गई है। रामायण में कथा आती है जब भगवान श्री राम को त्रेता युग छोड़ करके अपने लोक वापस जाना होता है, क्योंकि उनकी सारी लीलाएं पूरी हो जाती हैं, उनका कर्म पूरा हो जाता है। इस कार्य के लिए वो यमराज जी को अयोध्या बुलाते हैं, परंतु यमराज जी अयोध्या में एंट्री नहीं ले पाते क्योंकि उसके द्वार पर बैठे थे पवन पुत्र हनुमान जी। हनुमान जी के होते हुए यमराज जी कैसे आ जाते, और साथ ही साथ हनुमान जी भी भगवान श्री राम से दूरी नहीं बनाना चाहते थे, पर भगवान श्री राम को तो अपने लोक वापस जाना ही था। इस कार्य को पूरा करने के लिए वो प्लानिंग करते हैं। वो अपनी अंगूठी पृथ्वी में एक दरार में डाल देते हैं और हनुमान जी को आज्ञा देते हैं कि जा करके उस अंगूठी को लेकर के आओ। आज्ञा का पालन करते हुए हनुमान साइज छोटा करके उस दरार में चले जाते हैं। उस दरार में अंदर जाते जाते वो पहुंच जाते हैं नागलोक में, जहाँ पे उनकी भेंट होती है नागों के राजा वासुकी से। यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि हमारे सनातन ग्रंथों में नागों का बहुत ज़्यादा वर्णन मिलता है कि किस प्रकार नागों ने हम ह्यूमंस को भी हेल्प करी थी इवॉल्व होने में। खैर वापस आते हैं, वहाँ पे वो वासुकी से पूछते हैं हनुमान जी कि मेरे प्रभु श्री राम ने एक अंगूठियाँ नीचे फेंकी थी, कृपया मेरी मदद कीजिए, उसे ढूंढने वो कहाँ हैं। तो वासुकी उनसे कहते हैं ये देखिए पहाड़, ये पूरा पहाड़ आपके श्री राम की अंगूठी से बना हुआ है, आपकी जौन सी अंगूठी उसे उठा करके वापस चले जाओ। हनुमान जी हैरानी पूछते कि मेरे प्रभु राम ने तो एक ही अंगूठी भेजी थी, फेंकी थी यहाँ पर, ये पूरा पहाड़ कैसे बन गया। तो वहाँ पर वासुकी उन्हें एक ऐसी रोचक बात बताते हैं जिसको सुनने के बाद हनुमान जी थोड़ा शॉक हो जाते हैं। वासुकी हनुमान जी को बताते हैं कि हनुमान ये वह समय है जब भगवान श्री राम को अपना देह त्याग करके अपने लोक वापस जाना होता है। ऐसे ही अनेकों ब्रह्मांड हैं जहाँ पे बार बार त्रेता युग आता है, बार बार ये भगवान श्री राम आते हैं और बार बार वो अपनी अंगूठी इसी प्रकार इस दरार में डालते हैं और फिर एक बार हनुमान इस दरार में पहुँच करके नागलोक आते हैं, जहाँ पे उन्हें इस सच का बोध होता है फिर से किसी और वासुकी से। और हर बार हनुमान ये पूरा सच जानने के बाद बिना अंगूठी लिए वापस भगवान श्री राम के पास चले जाते हैं उनसे भेंट करने के लिए, और इसी कारण से पूरा अंगूठी का पहाड़ यहाँ पर बन गया। अब बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी जो भी अंगूठी से दे करके चले जाओ। पर फिर से हनुमान जी बिना अंगूठी उठाए वहाँ से चले जाते हैं। ये कथा इस तरफ तो इशारा ज़रूर कर रही है कि हम लोग अकेले नहीं हैं, और भी अनेकों ब्रह्मांड हैं और अनेक आकाश हैं, आप हैं जो अलग अलग कर्म कर रहे हैं अपने अपने हिसाबों से। वेल, एक बात और ज़्यादा शॉकिंग है कि जिन तथ्यों के बारे में हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे एंशिएंट में, हमारे भारत के इतिहास में इतना कुछ था और आज हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं प्रूफ करने के लिए, जबकि सब कुछ हमारे सनातन ग्रंथों में लिखा हुआ है। वैन ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किन टॉपिक्स पर आप वीडियोस चाहते हैं ये भी बताइएगा। और मेरे को अगर सपोर्ट करना चाहते हो ना तो बड़ा आसान है, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि हमारा सनातन इतिहास कितना बढ़िया था और हमें गर्व होना चाहिए इन बातों पे। वेल, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। प्रणाम।